लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। तुमको बुला के मत लेवा तो करा दो, तुमको बुला के मत लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ो चुनरी लगवानी छूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी लगवानी छूटे, ऐसा करो दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा करो दूल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनो चूड़ी कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी कबहू न टूटे, प्रेम प्रीति धागा कबहू न टूटे, प्रेम प्रीति धागा कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, सुंदर सजा दो, मुझे मेहंदी लगा दो, सुंदर सजा दो, मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ मैं उनकी जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु बुला के मेरे लगवा दो, सतगुरु बुला के मेरे लगवा दो, सतगुरु बुला के मेरे पढ़वा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी
सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा श्याम श्याम गाऊंगी। सतगुरु बुला के पिता को करा दो, सतगुरु बुला के मुझे पिता को करा दो, सतगुरु बुला के मुझे पिता को करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। मुर्गा के बिहारी लाल की, तुलसा मैया की। इतना सुंदर भजन था, इतने सुंदर भजन पे अब ताली ना बजाइए, हो सकता है नहीं हो सकता था, बजा दी मिट जाएगी तुम्हारी सदा के लिए प्रेम से बजाने लगा माँ के दरबार में। भरवापीडं नटवरवपु कर्णयोरुकर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन्नोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः, श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कल एकादशी और भीष्म पंचक के बारे में सूत जी और नारद जी के बीच में वार्तालाप चल रही थी। सूत जी और सौनक आदि ऋषियों के बीच में, नारद जी और ब्रह्मा जी के बीच में। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, एकादशी जैसी पूर्ण होती है, कार्तिक के महीने में द्वादशी तिथि जैसे ही आती है, उस द्वादशी तिथि को ध्वजारोहण के नाम से या ध्वजारोपण के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्वजारोपण नामक जो व्रत है, इसके विषय में बताते हैं। सूत जी कहते हैं, कोई भी हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी, ये सबको संसार सागर से मुक्ति दिलाने वाला व्रत है। कोई भी इसको कर सकता है। भगवान विष्णु के मंदिर में श्रेष्ठ ध्वजारोपण करनी चाहिए, और ऐसा करने से भगवान स्वयं आकर के उनका स्वागत करते हैं।
1000 भार सोना देने का जो फल प्राप्त होता है वो ध्वजारोपण के आगे वो भी कुछ नहीं है। इसलिए ध्वजारोपण, गंगा स्नान, तुलसी की सेवा, शिवलिंग का पूजन, ये सब एक समान बताया गया है। द्वादशी के दिन नित्य कर्म अपने करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। फिर 2 स्तंभ का निर्माण कर सको तो करना चाहिए, मंडप बनाना चाहिए, धाता और विधाता का उसमें पूजन होता है। और फिर उसके बाद एक ध्वजा ले जा करके ध्वजा को पूजन करके भगवान विष्णु के मंदिर में उस ध्वजा को ले जाना चाहिए और देव मंदिर के द्वार पर या शिखर पर उस ध्वजा को बड़े आनंद के साथ स्थापित करना चाहिए। फिर गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य दूर से उनको दिखा करके भक्ष्य भोज्य पदार्थ से वहीं पर भगवान विष्णु का आराधन करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, संसार में जो कुछ भी है आपने ही उत्पन्न किया है और आप ही इसका पालन करने वाले हैं, आप ही श्रृंगार करने वाले हैं। आप मुझ पर कृपा करें, दया करें, आप मुझ पर प्रसन्न हो। ऐसा कह करके भगवान विष्णु की स्तुति करनी चाहिए बड़े प्रेम से। स्तुति करने के बाद भोजन करें, ब्राह्मणों को भोजन करावें, दान दक्षिणा दें, पुत्र मित्र स्त्री बंधु भाव के साथ भक्ति परायण होकर के रात्रि जागरण हो सके तो रात्रि जागरण भी करना चाहिए। ध्वजारोहण के इस उत्तम कार्य को करने से संपूर्ण पुण्यों के फल की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा, जब तक वो ध्वजा आपकी हवा में लहराती रहेगी तब तक आपके जितने भी पाप समूह है, एक पाप नहीं, पापों का जो समूह है वो पापों का समूह भी उसके लहराने से धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। महापापी हो या उससे कम पापी हो, उपपातकी हो, जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के ध्वजारोपण करता है समस्त पापों के समूह से छूट जाता है। जितने दिनों तक विष्णु मंदिर के भगवान विष्णु के मंदिर में ध्वजा रहती है, आपने जो झंडा फहराया है, उतने हजार युगों तक हरि का सारूप्य, भगवान विष्णु का सानिध्य आपको प्राप्त होता है। इसलिए आरोपित जो ध्वजा है, जो ध्वजा लगाई गई है, उसको देख करके प्रसन्न होना चाहिए। ध्वजा को जब लहराती है, फूल खिलता है, खिले हुए फूलों को देख करके जैसे मुस्कुराहट आती है, ऐसे ही जो फहराती हुई ध्वजा आपको दिखाई दे या कहीं ध्वजा लगी हुई हो, उस ध्वजा को देख करके आपके मन को प्रसन्नता होनी चाहिए। ऐसा जो देख करके प्रसन्न होते हैं उनके भी करोड़ों पाप देखने मात्र से, प्रसन्न होने मात्र से छूट जाते हैं। इसके बारे में बताते हैं, एक इतिहास बताते हैं। प्राचीन युग में एक सतयुग में सुमति नाम के एक चंद्रवंशी राजा थे। 7 द्वीपों पर राज्य करने वाले, सर्व लक्षण संपन्न, हरि कथा श्रवण करने वाले, बड़े हरि पूजा परायण, भगवान विष्णु की भक्ति में लगे रहते थे। सबका भला चाहने वाले, यशस्वी, एक सत्यवती नाम की उनकी पत्नी थी, बड़ी बुद्धिमत्ता। दोनों स्त्री पुरुष नित्य जलदान करते, तालाब जहां पर नहीं हुआ वहां तालाब खुदवा दिया, कहीं कुआं नहीं है तो वहां कुआं बनवा दिया, ऐसे कहीं बगीचा नहीं है तो वहां बगीचों का निर्माण करवा दिया। ऐसे दोनों पति और पत्नी करते रहते थे शुभ कार्य। तो वह सत्यवती भगवान विष्णु के मंदिर में जाती थी। उसका एक नियम था, जाकर के रोज नृत्य करना, भगवान को भजन सुनाना और संतुष्ट करके अपना भगवान जी को संतुष्ट करके आ जाती थी। वह राजा प्रत्येक द्वादशी तिथि को धूमधाम से, उसका एक द्वादशी नहीं, कार्तिक की द्वादशी नहीं, जो भी महीने की द्वादशी आती थी, महीने में 2 बार द्वादशी आती थी, प्रत्येक द्वादशी को बड़ी धूमधाम के साथ ध्वजा लेकर के भगवान विष्णु के मंदिर में जाता था राजा। तो ऐसा हरिभक्त राजा और उसकी सत्यवती नाम की जो पत्नी धर्मपरायणा, उसको देख करके, दोनों पति और पत्नी को देख करके देवतागण भी उनकी प्रशंसा करते थे। एक बार राजा और उसकी पत्नी को देखने के लिए विभांडक नाम के ऋषि अपने शिष्यों के साथ राजा के यहाँ पहुंच गए। राजमहल में पहुंचे और राजा ने अपनी पत्नी सहित बड़े आदर के साथ विभांडक ऋषि का उनके शिष्यों के साथ स्वागत किया, हाथ जोड़ते हुए उनका आतिथ्य सत्कार किया और उसके बाद कहा, आसन पर बैठा करके कहा, प्रभु आज आप मेरे यहाँ पधारे हैं, आपने बड़ी कृपा की है, मैं धन्य हो गया, आज बिना बुलाए आप मेरे यहाँ आए हैं। तो संतों का आगमन तो प्रशंसनीय होता ही है। आप बुला करके किसी को ले जाते हो
तो ये आपने सोचो बहुत प्रार्थना की थी, पुण्य किए थे, तब आपने किसी को बुलाया, वो आपके द्वार पर आए, संत लोग, हरिभक्त लोग। यदि कोई बिना बुलाए आपके द्वार पर आते हो तो सोचो आपके पूर्व जन्मों के कई पुण्य अपने आप ही उदय हुए हैं, इसलिए कोई संत समागम आपके घर में हुआ है। तो ऐसा संतों का आगमन बड़ा प्रशंसनीय है, सुखदायक है। ये जहां पधारते हैं समस्त संपत्तियां वहां विद्यमान हो जाती हैं। तेज और कीर्ति के धनी विप्रश्रेष्ठ हे ऋषिवर, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। राजा के इन विनम्र वचनों को सुनकर के मुनि ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, ऋषि ने कहा, राजन तुमने जो कुछ कहा वह सब, तुम राजा हो, तुम कुलीन व्यक्ति हो, तुम्हारे लिए इतना कहना बहुत उचित है, लेकिन विनम्र पुरुषों के सभी कल्याणों की, विनम्र पुरुष जो भी होते हैं उनको सभी प्रकार के कल्याणों की प्राप्ति होती है, इसलिए विनम्र होना बहुत जरूरी है। तुमने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल श्रेष्ठ है। विनय से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब चतुर्विधि पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। क्या प्राप्त नहीं हो सकता है विनम्रता से, बताइए। सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसलिए आपके इस सन्मार्ग पर चलने के कारण हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं, विभांडक बनने का। अब हम जो पूछना चाहते हैं उसको आप बताइए। राजा को पूछा, हाँ, आप भगवान विष्णु को संतुष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, परंतु दुनिया में बहुत से लोग हमने देखे, कोई यज्ञ करवा रहे हैं, कोई अनुष्ठान करवा रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं, कोई भगवान जी को कुछ कोई भोग लगा रहे हैं, कोई कैसे पसंद कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर हमने जो एक चीज देखी, आप केवल द्वादशी के दिन ध्वजा लेकर के जाते हैं भगवान जी के मंदिर। ऐसा क्यों करते हैं? और आपकी साध्वी जो पत्नी है ये भी भगवान जी के मंदिर में जाती हैं, नित्य जाकर के नृत्य करती हैं, गीत भजन गाती हैं। इसका कारण क्या है आप हमें बताएं। राजा ने कहा, सुनिए प्रभु, इसके विषय में मैं आपको बताता हूं। पहले पूर्व जन्म में एक मैं मालिनी नाम का शूद्र व्यक्ति था, कुमार्ग पर चलता था, गलत काम करता था, लोगों का बड़ा अहित करता था, गौ घाती था, ब्राह्मण घाती था, सब प्राणियों को मारने वाला, कठोर वचन बोलने वाला, क्रोध करने वाला, वैश्यागामी। ऐसा देख करके लोगों ने मुझे कुछ समय बाद त्याग दिया। ऐसे लोगों का ज्यादा समय नहीं होता है। अब क्या करूं, जब त्याग दिया, जंगल में गया, अब जंगल में भूख लगने लगी तो फिर मैंने जो मेरे को मिलता था उसी को मैं मार करके उसका मांस खाना शुरू कर दिया। हिरन मिल गया, कोई भी जानवर मिल गया, बड़ा दुखी होकर के मैं भूख प्यास से तपा हुआ एक दिन विष्णु मंदिर, वहीं पर कहीं देखा मैंने, पुराना विष्णु मंदिर था, कोई उस मंदिर में नहीं जाता था, किसी जमाने में बना हुआ होगा, अब वहां कोई सेवा करने वाला नहीं था। मैंने देखा यार कुछ मंदिर जैसा बना हुआ है, मैं वहां गया और वहां जाकर के बड़े आराम से रहने लगा। अब मैंने क्या किया, ऊपर छत नहीं थी, थोड़ा खराब थी, घास फूस ला करके ऊपर से छत सही कर दी, साइड से थोड़ा सही कर दिया, अंदर कंकड़ पत्थर थे वो कंकड़ पत्थर साफ कर दिए। तो मैंने अपने रहने के उद्देश्य से, मंदिर को साफ करने के उद्देश्य से नहीं किया, अपने रहने के निजी स्वार्थ के लिए मैंने ऐसा किया और उसको मैंने अच्छे आवास का रूप दे दिया, घास फूस का बड़ा अच्छा सुंदर बना दिया। जब मैंने भूमि को भी वहां लिपा और एक दिन मैं वहां रह रहा था बड़े आराम से, बहुत दिन मेरे व्यतीत हो गई, तो एक स्त्री विंध्य देश में रहने वाली वहां आई। वह निषाद कुल में उत्पन्न थी, कोकिलिनी नाम की बंधु वर्ग से, उसको भी किसी ने त्यागा हुआ था, उसके परिवारजनों ने उसका भी त्याग किया हुआ था। भूख प्यास से बेचैन होकर के अपने कर्मों पर वो भी पछताती थी, उसको भी बड़ा पछतावा था अपने कर्मों पर। संयोग ऐसा हुआ भाग्यवशात वो भी वहीं आ गई। अब उस दुखिनी को देख करके पहले तो मुझे बड़ी घृणा हुई, फिर मेरे द्वारा दिए गए जो भी जंगली फल, जो भी मांस इत्यादि था, मैंने उसको दिया, खाया, उसने बड़ी संतुष्ट हुई। तब मेरे पूछने पर उसने मुझे बताया, हे महामुनि, राजा कहते हैं, उस स्त्री ने कहा, हे विद्वान, वह दामुक नामक निषाद की कोकिलिन नामक पुत्री थी। वह विंध्याचल पर्वत पर रहती थी, पहले पराये धन को चुराती थी, कठोर बोलती थी, अपने पति की हत्या करने वाली थी। उसके भाई बंधुओं ने इसलिए उसका त्याग कर दिया था। अब वह भागती कहीं आई और वह उसी मंदिर पर मेरे साथ ही रहने लगी। मेरे को भी त्याग दिया था, मैं भी उस मंदिर पर रहता था, वो वहां आई तो वो भी मेरे साथ रहने लगी। हम दोनों फिर पति पत्नी बनकर के वहां रहते थे और मांसाहार किया करते थे। एक दिन रात्रि के समय हम बैठे थे मंदिर पे,
और वहां मांस का भोजन कर रहे थे। तो कपड़ा बांध करके हमने एक झंडे में कपड़ा बांधा और मदिरा भी बांध कर लिया, खूब नशे में धुत हो गए। मदिरा बांध करके हाथ में ऐसे ऐसे करके झंडा लेकर के, जैसे भजन होते हैं ऐसे भजन करके हम झंडा भी लहराते जा रहे थे, नृत्य कर रहे थे। रात्रि में इतनी ठंड थी, उस ठंड के कारण हम दोनों ने इतना मदिरा पान किया था, हमारी मृत्यु हो गई। हम कहां चले गए हमें पता नहीं, और यमदूत आए, अपने भयंकर पास में बांध करके हमको ले गए। मुझे तथा उस स्त्री को बांध करके जब यमलोक में ले गए, परंतु भगवान मधुसूदन, भगवान श्री हरि हमारे उस कर्म से बड़े संतुष्ट हो गए, जो हमने हाथ में ध्वजा लेकर के, भगवान विष्णु भजन तो जो भी किया होगा, जो भी गाया होगा, लेकिन ध्वजा हमने द्वादशी का दिन और हमने ध्वजा हाथ में लेकर के फहराई थी। अनजाने में हमने किया था ये सब कार्य। तो उन दूत अपने दूतों को यमपुरी में भेजा और कहा इनको वापस बुला करके हमारे यहाँ पार्षद लेकर, भगवान के देवलोक में लेकर के आओ। तब यमदूतों और विष्णु दूतों में बड़ा संवाद हुआ, आपस में एक दूसरे से संवाद करने लगे। तब भगवान के जो दूत थे वो भगवान की ही तरह शंख चक्र गदाधारी, बिल्कुल ऐसे प्रकाशवान दिव्य कोमल वचन बोलने वाले उन देवदूतों ने यमदूतों को कहा, अरे दुराचारियों, हमने तुम्हें पहले भी बताया था कि ऐसे लोगों को जो भगवान की भक्ति करते हो, जिन्होंने भगवान का कभी भजन किया हो, कभी ध्यान किया हो, ऐसे लोगों को तुम यमलोक मत ले जाया करो। तुम फिर भी उनको यमलोक ले जाते हो, तुरंत इनको छोड़ो आप। इसलिए तुमने इन निष्पाप श्री हरि को प्रिय पति पत्नी को तुरंत आप खोलो। तीनों लोकों में विवेक ही संपत्ति का मूल कारण है। अविवेक आपदाम परम, अविवेक से कोई भी कार्य करोगे वो आपत्ति का कारण बनेगा, आपकी विपत्ति का कारण बनेगा। इसलिए तुम अविवेकी हो गए हो। यमदूतों ने कहा, महाराज, परंतु ये दोनों तो महापापी हैं, इन्होंने तो अपनी जिंदगी में कोई ऐसा पुण्य कर्म किया ही नहीं है। हमने तो इनको जहां भी देखा इनका लेखा जोखा, ये तो बड़े पापी हैं। तब देवदूत बड़े क्रुद्ध हुए, यमदूतों से कहते हैं, देखो बड़े अचंभे की बात है, धर्म दृष्टि वालों को महाअधर्म स्पर्श कर रहा है। तुम लोग ऐसा पाप करने के लिए क्यों उद्यत हो, क्यों तैयार हो? अपने कर्मों का क्षय होने के बाद भी महापापी सूर्य चक्र विद्यमान तक नरक में रहते हैं, पूर्व संचित पापों से छुटकारा नहीं मिलता है। अब निसंदेह धर्म विरुद्ध तुम लोग कार्य कर रहे हो। हम आपको कह रहे हैं, इन्होंने पुण्य कार्य किया है, हरि मंदिर में नृत्य करते हुए इन्होंने ध्वजारोहण किया था, इसलिए इनके सभी पाप उस ध्वजारोहण करने से छूट गए। जिनका अंतिम समय भगवान का नाम सुनने से, भगवान का नाम लेने से यदि निकल जाए, तन से प्राण निकल जाए, तो सोच लो आपने पूरी जिंदगी भर जो भी कार्य किए हों, वो दिन उसी दिन से शुरू हो जाता है आपका। आपके पूरे दिन सब समाप्त, बुरे दिन समाप्त, और भगवान के पुण्य के, भगवान के उस पद के, परम पद के आप भागी हो जाते हैं। इसलिए विष्णु भक्तों के दर्शन भगवान यमराज को, यम के दूतों को कहते हैं देवदूत कि आप लोग इनके दर्शन करो और इनको हमारे साथ भेजो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको भी परम गति प्राप्त होगी। इसलिए हरि मंदिर में, भगवान के मंदिर में जाओ तो वहां साफ सफाई करनी चाहिए, अपनी तरफ से गंदगी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल किसी भी अपनी तरफ से हो सके वहां साफ सफाई करो। वहां मरम्मत करने के लिए जो भी आप अपनी तरफ से सहयोग कर सकते हो, जैसा हमने कल आपको बताया है, सहयोग करना है ना। मंदिर में भी मरम्मत का कार्य चलते रहता है, उसको मरम्मत नहीं बोलते, हम उसको सौंदर्यीकरण बोलते हैं, ठीक। तो इसलिए ये लिखा है, देखो स्पष्ट लिखा हुआ है, भगवान हरि मंदिर को लीपने वाले, सफाई करने वाले, विष्णु मंदिर की मरम्मत कराने वाले, जल सिंचन करने वाले, हरि मंदिर में दीपदान करने वाले, ये बड़े महापुण्यशाली होते हैं और यमपुरी की ओर नहीं जाते हैं। हम दोनों भगवान विष्णु के समीप रहे हैं। हमने अनेक प्रकार के, फिर राजा बताते हैं, ऋषि को कहते हैं कि हमने फिर वहां रहे भगवान के पास हजारों युगों तक, कोटि सदी युगों तक हम विष्णु लोक में रहे, फिर ब्रह्म लोक में आए, उतने ही समय तक फिर चंद्र लोक में रहे, दिव्य भोगों को भोगा। उसके बाद आज हम पृथ्वी में आए हैं। यहाँ हमने हरि पूजा की थी, जो उस हरि पूजा के अतुल प्रताप से, विशेष प्रताप से
आज हमको ये संपत्ति मिली है, हम राजा हैं और ये हमारी रानी है, तो अनिच्छा पूर्वक किए गए कार्य का जब ऐसा फल मिलता है तो इच्छा पूर्वक जो हम कार्य करते हैं उसका कितना फल नहीं प्राप्त होता होगा, ये इस बात से सिद्ध होता है। तो इसलिए जो लोग भक्ति पूर्वक राधा माधव की अर्चना करते हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, उनके विषय में तो क्या कहा जाए। हे विभांडक ऋषि मत, हे ऋषिवर, मेरा निश्चित मत है उन लोगों को जो भगवान की सेवा में, अर्चना में, पूजा में लगे रहते हैं, निश्चित उनका कल्याण होता है। ऐसा सुनकर के राजा की प्रशंसा करते हुए विभांडक ऋषि अपने तपोवन को चले गए। जो इस पवित्र समस्त पाप नाशक कथा को सुनते हैं या सुनाते हैं, उन्हें भी ध्वजारोहण के पुण्य का फल प्राप्त होता है। और आज 11 बजे से 12 बजे के बीच में तुलसी विवाह का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में 11 बजे मंदिर पर उपस्थित हो जाए और मंदिर की जो व्यवस्था होगी उसी व्यवस्था के अनुरूप आपने रहना है। आगे आगे पीछे पीछे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जैसी मंदिर की व्यवस्था बनाएंगे उस व्यवस्था के अनुसार आप चलेंगे, हमें ऐसी आशा है। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, सर्व ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, सर्व ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग मंगल हारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत गावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांति गीत गावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी, श्रीमद सुंदर की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या धनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोल गणपति भगवान की, उमा महेश्वर भगवान की, अर्धनारीश्वर भगवान की, जगत जननी जगदम्बे माता
लक्ष्मी नारायण भगवान की, राजा रामचंद्र महाराज की, बांके बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान की, सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, भारत माता की, नमः